गंगा दशहरा का पावन त्योहार 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, आइए जानते हैं। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही कई धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में आज हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे कि गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त। साल में गंगा दशहरा का त्योहार 16 जून को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये त्योहार आता है। इस साल दशमी तिथि का आरंभ 15 तारीख की देर रात्रि में 2:34 पर होगा। दशमी तिथि 16 तारीख की रात्रि 4:45 तक रहेगी, यानी कि 17 तारीख सुबह तक। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 16 जून को ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। स्नान दान के लिए शुभ समय। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है। 16 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:45 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि जो लोग इस समय स्नान करने में असमर्थ हैं, उन्हें सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद ही दान किया जाता है, इसलिए गंगा दशहरा के दिन सुबह 11 बजे तक आप दान कर सकते हैं। वहीं शाम को 5 से 7 बजे के बीच दान करने से भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग भी बने हुए हैं, इसलिए ईश्वर की आराधना, गंगा स्नान और दान से आपकी सभी मनोकामनाएं इस दिन पूरी हो सकती हैं। क्यों अवतरित हुई गंगा जी धरती पर? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ। माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा भागीरथ ने वर मांगा कि गंगा जी का अवतरण धरती पर हो, क्योंकि उनके जल से ही 60,000 पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत तीव्र है। अगर गंगा सीधे धरती पर गई तो धरती नष्ट हो जाएगी, इसलिए पहले शिव जी की तपस्या करो और उनसे इसका हल पूछो। भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब भागीरथ ने पूरी बात शिव जी को बताई। इसके बाद स्वर्ग से तीव्र वेग से आ रही गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं से नियंत्रित किया और उसमें से एक धारा धरती पर छोड़ी। इस एक धारा से ही गंगा नदी का अवतरण धरती पर हुआ। इसी धारा से भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से गंगा जी को मोक्षदायिनी और पापनाशिनी नाम से भी जाना जाने लगा। इसीलिए आज भी लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं और अपने पाप कार्यों से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं।